शिलापुर राज्य की सीमा के निकटवर्ती वन में दो मंदिर थे। उनमें से एक मंदिर में प्रियंबा नाम की देवी की प्रतिष्ठा थी और दूसरे मंदिर में जगदम्बा की। प्रियंबा देवी में यह शक्ति थी कि वह प्रतिदिन अपने पास आने वाले भक्तों में से केवल दो ही भक्तों की कामना पूर्ण कर सकती थी, जबकि जगदम्बा प्रतिदिन केवल एक भक्त की कामना को ही पूर्ण कर सकती थी। कामनाओं के अधिक फलीभूत होने के कारण ही प्रियंबदा का मंदिर सदा भक्तों से भरा रहता था, पर जगदम्बा के मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत अधिक नहीं होती थी। इस कारण प्रियंबदा के अंदर अहंकार घर कर गया था। कभी रात्रि के समय यदि प्रियंबदा की जगदम्बा से भेंट हो जाती तो वह बड़े गर्व के साथ कहती, जगदा, देखो मैं कितनी महाशक्तिशाली हूं। तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ी दया आती है। मेरा मंदिर भक्तों से शोभायमान रहता है, पर तुम्हारा मंदिर तो कई बार सुनसान रहता है। तुम्हें कितना दुख होता होगा। प्रियंबा की बात के उत्तर में जगदम्बा शांति पूर्वक कहती हैं, प्रियंबा, इसमें दुखी होने की क्या बात है। हम दोनों ही तो भक्तों का हित और कल्याण चाहती हैं। जगदम्बा का यह उत्तर प्रियंबा को अत्यंत निराशाजनक प्रतीत होता। उसके अहंकार की तृप्ति ना होती। वह तो चाहती थी कि जगदम्बा उसकी प्रशंसा करे और अपने भाग्य का रोना रोए, पर यहां तो बात बहुत ही उल्टी थी। एक दिन एक विशेष घटना घटी। शिलापुर के राजा शरद चंद्र घोड़े पर सवार होकर अकेले ही प्रियंबा के मंदिर में आए। उन्होंने मंदिर के सामने अपना घोड़ा रोका और उतरकर मंदिर के अंदर गए। राजा शरद चंद्र ने प्रियंबा की प्रतिमा के सामने प्रणाम करके कहा, देवी, मैं तुम्हारी महिमा से भली भांति परिचित हूं। मेरी एक कामना है। मैं पड़ोसी राजा सत्यपाल पर शीघ्र ही आक्रमण करूंगा। उस युद्ध में धन जन की चाहे कितनी भी बड़ी हानि क्यों ना हो, मुझे विजय श्री चाहिए। माता, आप मुझे जीत का आशीर्वाद दो। इस घटना के कुछ देर बाद ब्रह्मरुद्र नाम का एक लुटेरा मंदिर में आया। उसने प्रियंबा देवी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके निवेदन किया, हे महाशक्तिशाली अम्बा, शिलापुरी के एक धनवान सेठ के घर में विवाह का उत्सव है। मैं वहां अपने अनुचरों के साथ जाऊंगा और वहां के सब लोगों को लूटूंगा। मुझे इस कामना में सफलता मिले, यह वर देना। इस प्रकार अपनी कामना प्रकट करके लुटेरा ब्रह्मरुद्र भी चला गया। फिर कुछ देर बाद रक्त भैरव नाम का एक राक्षस मंदिर में आया। वह पास के घने वन में रहता था। उसने प्रियंबा देवी से निवेदन किया, देवी अम्बा, 4 दिन से नरमांस न पाने के कारण मैं भूख से तड़प रहा हूं। इसलिए मुझ पर कुछ ऐसे कृपा करो कि मुझे 4 मनुष्य तत्काल आहार के रूप में प्राप्त हो जाएं और इसके बाद भी प्रतिदिन मुझे नरमांस प्राप्त होता रहे। इस प्रकार विनती करके वह राक्षस भी चला गया। देवी प्रियंबा ने राजा, डाकू और राक्षस तीनों की प्रार्थनाएं क्रमशः सुनी। देवी ने समझ लिया कि इन तीनों की कामनाएं ही अंधी और अन्यायपूर्ण हैं। देवी प्रियंबा ने निश्चय कर लिया कि इन तीनों की कामनाओं को पूर्ण नहीं किया जाएगा। देवी अपने मंदिर में पूरे दिन प्रतीक्षा करती रही कि कुछ और भक्त आएं और अपनी कामना का निवेदन करें, पर अत्यंत आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन उन तीनों के अलावा अन्य कोई भक्त नहीं आया। देवी प्रियंबा के सामने जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। देवी में विद्यमान शक्ति का यह नियम था कि प्रतिदिन 2 भक्तों की कामनाओं की पूर्ति अवश्य करनी है। ऐसा ना होने पर देवी की शक्ति लोप हो जाएगी। राजा, डाकू और राक्षस की कामनाओं को पूर्ण करना अधर्म है और अन्याय था। देवी नहीं चाहती थी कि उससे ऐसा अधर्म काम हो, पर वह अपनी शक्ति से भी वंचित नहीं होना चाहती थी। प्रियंबा समस्या को सुलझाने का जितना अधिक प्रयत्न करती, समस्या उतनी ही जटिल होती जाती। ऐसी स्थिति में उसे जगदम्बा का स्मरण आया। उस रात वह जगदम्बा से मिलकर बोली, जगदा, मेरे सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है।
इसे सुलझाने का कोई उपाय बताओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। कैसे जटिल समस्या? जगदम्बा ने उससे पूछा। प्रियंबा ने अपने पास आए राजा, डाकू और राक्षस की कामनाएं सुनाकर कहा, जगदा, इन तीनों की ही कामनाएं अन्य लोगों के लिए हानिकारक हैं। मैं इन्हें पूरा करना नहीं चाहती हूं। तुम जानती ही हो, यदि मैं प्रतिदिन 2 भक्तों की कामनाओं को पूरा न करूं तो मेरी शक्ति का लोप हो जाएगा। पर आज सबसे बड़े दुख और आश्चर्य की बात तो यह हुई कि मेरे पास आज इन तीनों के अलावा और कोई नहीं आया। अब स्थिति यह है कि या तो मैं इनकी कामनाओं को पूर्ण करूं या अपनी शक्ति खो दूं। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सारा वृतांत सुनकर जगदम्बा बोली, प्रिया, तुम चिंता ना करो, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। तुम्हें उन तीनों की कामनाओं की पूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारी महिमाओं का और तुम्हारी शक्ति का नाश नहीं होगा। जगदम्बा की बात सुनकर प्रियंबा विस्मित हो उठी। उसने पूछा, जगदा, लेकिन यह कैसे संभव है? सुनो प्रिया, तुम उनकी कामनाओं की पूर्ति ना करो, प्रकट ही है कि इस प्रकार तुम्हारी शक्ति का लोप हो जाएगा। तदुपरांत तुम मेरे पास आकर मुझसे कामना करना कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए। तुम मेरी शक्ति के विषय में जानती ही हो कि मैं प्रतिदिन एक व्यक्ति की कामना पूर्ति कर सकती हूं। मैं तुम्हारी खोई हुई शक्ति को तुम्हें पुनः वापस दिला दूंगी। जगदम्बा ने समझाया। जगदम्बा का उत्तर सुनकर प्रियंबा को एक नई चिंता ने आ घेरा। उसने अनेक अवसरों पर जगदम्बा के सामने अपने बड़प्पन की प्रशंसा की थी और उसे छोटा दिखाने का प्रयत्न किया था। इस समय यदि वह उन तीनों में से 2 व्यक्तियों की कामना की पूर्ति नहीं करती है तो वह शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि जगदम्बा का हृदय में प्रतिशोध की भावना जग जाए और वह ईर्ष्यावश उसकी कामना की पूर्ति न करे। तब उसकी क्या दशा होगी? जब भक्त उसे शक्ति और महिमा विहीन समझेंगे तो वे उसके मंदिर में आना छोड़ देंगे और जगदम्बा को ही अपनी इष्ट देवी मान लेंगे। तब उसे कितनी व्यथा होगी, वह अपने पुराने वैभव को याद कर कितना तड़पेगी। प्रियंबा कुछ देर तक इसी प्रकार के सोच विचार में डूबी रही। इसके बाद उसने अपने मन में कोई निर्णय किया और दृढ़ता पूर्वक मन ही मन बोली, मेरी शक्ति रहे या जाए, किंतु मेरे पास आए राजा, डाकू और राक्षस की कामनाएं निष्फल हो जाएं। दूसरे ही क्षण प्रियंबा के शरीर से शक्ति तिरोहित हो गई। उसका मुखमंडल तेज विहीन हो गया, शरीर की शोभा में लीन हो गई। प्रियंबा ने समझ लिया कि अब वह पूरी तरह शक्ति विहीन है। उसने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से जगदम्बा से कहा, जगदम्बा देवी, मुझे मेरी खोई हुई शक्ति प्रदान करो। तथास्तु, जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया। दूसरे ही क्षण प्रियंबा का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक उठा। बैताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, प्रियंबा में जगदम्बा से अधिक शक्ति अवश्य थी, पर जगदम्बा के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत अहंकारपूर्ण एवं क्षुद्र था। जगदम्बा ने पुनः उसे शक्ति संपन्न बना दिया। ऐसा उसने किस प्रभाव के कारण किया? यदि इस संदेह का समाधान आप जानकर भी ना करो तो आपके सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि प्रियंबा में पहले अहंकार था और वह जगदम्बा के साथ क्षुद्र व्यवहार भी करती थी, पर जब उसने अनुभव किया कि 3 दुष्ट और स्वार्थी लोगों ने उसके सामने जो कामनाएं रखी हैं वह दूसरों की विपदा और विनाश का कारण है, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह अहंकारणी अवश्य थी, पर उसमें सद असद का विवेक भी था। उन तीनों में से किसी 2 की कामनाओं की पूर्ति न करने पर उसकी शक्ति का नाश हो जाएगा, वह अच्छी तरह जानती थी। फिर भी वह इस बलिदान के लिए तत्पर हो गई। यह त्याग तो कोई निस्वार्थी एवं विशाल हृदय व्यक्ति ही कर सकता है। इस घटना से प्रियंबा के गुणों को प्रकाश मिल गया। उधर जगदम्बा स्वभाव से ही नम्र, मधुर और प्रेममयी थी। अपनी ही
श्रेणी की एक देवी की सहायता करने में उसे कोई हानि नहीं थी। जगदम्बा का कोई त्याग की भावना से प्रेरित नहीं, उसके हृदय की उदारता का परिचायक है। यहाँ परस्पर के प्रभाव का प्रश्न नहीं है, सद्भावना का प्रश्न है। प्रियंबा ने जो कुछ किया वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। राजा विक्रमादित्य के इस प्रकार मौन होते ही बैताल शव के साथ अदृश्य होकर पेड़ पर जा बैठा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।